संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम निरुक्त के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम प्रथम पाद को संपन्न कर चुके हैं और द्वितीय पाद को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यम जो है, यम नाम की जो वायु है उसको पढ़ रहे थे। और यहाँ पर एक मत था कि अग्नि अपि यम उच्यते। आपको पिछले बार में पढ़ाया कि अग्नि को भी यम कहा जाता है। और ताम एताम, इस अग्नि से संबंधित ऋचा अनुप्रवदंती, अर्थात ऋचाओं को आगे कहेंगे। चलिए उन ऋचाओं को देखते हैं, कौन कौन सी ऋचाएं हैं। तो पहली ऋचा है जिनमें से नेव सृष्टामं दधात्यस्तुर्न दिद्युत्वेष प्रतीका यमोह जातो यमो जनित्वञ्जारः कनीनां पतिर्जनीनाम्। सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुर्न दिद्युत्वेष प्रतीका यमोह जातो यमो जनित्वञ्जारः कनीनां पतिर्जनीनाम्। तो अब यह पहली ऋचा है। इसके भाष्यार्थ को हम देख लेते हैं, यानी कि इसके अर्थ को हम देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सृष्टा इव, अर्थात सृष्टा सेना इव। यहाँ पर सेनेव में जब इसका विच्छेद करेंगे तो सेना शब्द है ना, सेना शब्द, सेना से इव कर देंगे तो आ और ई को ए हो जाएगा, तो सेनेव ऐसा रूप बनने लगेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सृष्टा सेना इव, अर्थात यह जो अग्नि है, यह अग्नि भेजी हुई सेना की तरह। सृष्टा माने यह जो अग्नि है, यह सेना इव, सेना की तरह भेजी गई। अमम दधाति, जब सृष्टा अलग कर दिए तो इसमें बचा क्या, अमम दधाति, अर्थात अम यानी कि भय और बल। अम किसको कहते हैं, भय और बल, इन दोनों को अम कहते हैं। तो भय और बल को धारण करने वाली, दधाति माने धारण करना, तो भय किसके लिए धारण करेगी, शत्रुओं के लिए, और बल अपने लिए ना, स्वयं बलशाली होकर के शत्रुओं को भय से युक्त कर देना। ठीक, ऐसी अग्नि है। और क्या कह रहे हैं कि अस्तुहु, जो अस्तु माने असुक्षेपणे धातु होती है फेंकने के अर्थ में, तो अस्तुहु यानी कि फेंकने वाले योद्धा जो है, जो अस्त्रों को फेंक करके मारते हैं, ऐसे योद्धा दिद्युत न, अर्थात दिद्युत कहते हैं वज्र को, वज्र के समान, न माने समान। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में आपने पढ़ा होगा कि कुछ निपात जो होते हैं वह उपमा के अर्थ में भी होते हैं, जैसे इव ना चित नु, तो उन्हीं में से ना यह जो निपात है यह उपमा के अर्थ में है। तो दिद्युत ना अर्थात वज्र के समान ना, दिद्युत माने वज्र, न माने समान ना। तो त्वेष प्रतीका, भयानक या महान, त्वेष, त्विष दीप्त धातु है, चमकने के अर्थ में, दीप्ति के अर्थ में। त्वेष प्रतीका, प्रतीका यानी कि भयानक है, जो प्रकाशित होने वाले, चमकने वाले, भयानक या महान चमकने वाले। ठीक, तो कैसे भयान चमकने वाले, तो देखिए यह जो सृष्टा, यह जो अग्नि है, यह सेना इव, सेना की तरह, अमम दधाति, अमम यानी कि बल और भय, इन दोनों को धारण करती है। और अस्तुहु, जो अस्त्रों को फेंक कर मारने वाले योद्धा होते हैं। और दिद्युत यानी वज्र के समान, त्वेष प्रतीका, जिनकी कांति, जिनका तेज किसके समान है, विद्युत अर्थात वज्र के, न माने समान है। ठीक है, देखिए है ना। अब आगे कहते हैं कि जातः, अर्थात जो कुछ भी अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह सब कुछ यमः, अर्थात हा माने निश्चित रूप से
यमः यानी कि यम से किसका बोध किया, यहाँ पे अग्नि का व्याख्यान चल रहा है ना, अग्नि को भी यम कहा जाता है, अर्थात यमः यानी कि अग्नि ही है। यमः निश्चित रूप से यह अग्नि ही है जो उत्पन्न हुआ है, ठीक, अर्थात अग्नि के द्वारा सब कुछ उत्पन्न होता है। और जनित्वम यमः, जनित्वम अर्थात जो आगे उत्पन्न होगा उसको जनित्व कहेंगे। तो जनित्वम अर्थात जो कुछ भी आगे उत्पन्न होगा वह सब भी यमः अग्नि से ही उत्पन्न होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कनीनाम, कनीनाम जा रहा, कनीनाम, कनीनाम कहते हैं कन्याओं को, है ना। तो यह अग्नि जो है कन्याओं के जा रहा अर्थात उनका जो कन्या तो होता है उसको नष्ट कर देता है। क्यों, अर्थात कन्याओं का विवाह भी इस अग्नि के द्वारा ही होता है। यदि अग्नि ना हो तो विवाह संपन्न नहीं होता, अग्नि को साक्षी करना जरूरी होता है, ठीक। तो विवाह के बाद क्या होता है, कन्या का कन्यात्व नष्ट हो जाता है। और यह जो अग्नि है यह जनीनाम पति ही, अर्थात जनी कहते हैं जाया को, तो जायाओं के, जाया माने पत्नी, पत्नियों का पति होता है, अर्थात पालन करने वाला होता है ना। क्यों, तो जब विवाह हो जाता है उसके बाद में घर में अग्नि रखना अनिवार्य होता है। अधिकतर जो वैदिक होते हैं वो क्या करते हैं, गृह अग्नि को धारण करते हैं। तो एक गार्हस्थ कुंड होता है, दक्षिणाग्नि कुंड होता है, और आवसत्य कुंड होता अरे आहवनीय का कुंड होता है। हाँ, तो इन तीनों कुंडों में अग्नि का स्थापन करना अनिवार्य होता है विवाह के बाद, ठीक है। तो देखिए, सृष्टा सेना इव, यह अग्नि जो है सृष्टा सेना की तरह, अमम यानी कि बल और भय को दधाति धारण करती है। और अस्तुहु यानी जो अस्त्रों को फेंकने वाले हैं वह अस्त्र कैसे हैं, विद्युत अर्थात वज्र के समान, न माने समान, द्वेष प्रतीका अर्थात चमकने वाले हैं, दीप्ति वाले हैं। और जो कुछ भी जाता है यानी जो उत्पन्न हुआ है सब यमः निश्चित रूप से अग्नि के द्वारा ही सब उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ भी जनित्वम यानी उत्पन्न होगा वह सब कुछ भी यम यानी कि अग्नि है। और कनीनाम जा रहा, कन्याओं का जो कन्यात्व होता है वह भी यह अग्नि नष्ट करता है। और जनी नाम अर्थात पत्नियों का यह पति यानी कि पालक होता है, पालन करने वाला होता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि तम वश्चराथा वयम वसत्याः तन्न गावो नक्षन्त इद्धम, न तम वश्चराथा नक्षन्त इद्धम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नह न गावः, न माने कि जिस प्रकार से, न का अर्थ यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से, गावः यानी कि गौएं, अस्तम, इधर गया, मैं ये रहा, अस्तम, इसमें ना, नह गावः अस्तम यानी कि अस्त होने पर, सूर्य के अस्त होने पर सायं काल में हमारी गायें जो हैं घर पहुंच जाती हैं। उसी प्रकार से वयम हम सभी भी, वह न, वह माने यह जो वह है यह पाद पूर्णार्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, पाद पूर्ति के लिए आया है, ठीक। तो इद्धम, इद्धम तम, इद्धम माने उत्तम भोगों से समृद्ध उस अग्नि को, न, इद्धम यानी कि उत्तम भोगों से युक्त, तम अग्निम उस अग्नि को, चरा था, न, चरा था माने आहुतियों के द्वारा, गाय के घृत की आहुतियों के द्वारा क्या करते हैं, वसत्या स्थावर जो व्रीहि आदि है वह सभी आहुतियां नक्षंतम प्राप्त करे। कौन, यह अग्नि क्या करे, जिस प्रकार से नहगावः हमारी गायें शाम के समय में, अस्तम सूर्य जब अस्त हो जाता है तब क्या होती हैं, घर पहुंच जाती हैं। उसी प्रकार से वयम हम सब भी, वह यानी यह जो वह है यह पद पूर्णार्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से वयम यानी हम सभी, इद्धम तम उस अनेक भोगों से युक्त अग्नि को क्या करें, चरा था, जंगम आहुतियां, अर्थात चरा था माने
गो के घृत किया, गाय के घी की आहुति इत्यादि द्वारा, और वसत्या अर्थात जो स्थावर व्रीहि आदि है ना। जंगम क्या है? घृत। और स्थावर क्या है? वसत्या क्या है? स्थावर यानी कि व्रीहि आदि। तो उन सभी के द्वारा, चराथा यानी कि गाय के घृत आदि के द्वारा, और वसत्या यानी कि व्रीहि आदि के द्वारा ना क्या किया जाए? उस अग्नि को आहुति प्रदान किया जाए तो नक्षंतम, वह अग्नि उसको प्राप्त करे। ठीक है, कर ले जाएंगे इसको। अगला आगे देखते हैं। इसमें आगे कह रहे हैं कि इति द्विपदाः, है ना। तो इस प्रकार से यह दो चरणों वाली ऋचाएं हैं ना, दो चरण वाली ऋचाएं हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये पहली ऋचा है और ये दूसरी जो है आधी ऋचा है। इसकी पूरी ऋचा नीचे आगे व्याख्यान में दी जाएगी, तो वहां पर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये दो उपाद हो गई, दो ऋचाएं हो गई। ठीक, तो इसमें क्या बातें कही गई हैं? तो सेना इव सृष्टा, अर्थात भेजी गई सेना की तरह, सेना इव सेना की तरह, सृष्टा माने भेजी गई, यह अग्नि क्या करती है? भयम व बलम व दधाती, भय अथवा बल को धारण करती है। ठीक, भैया बल को धारण करती है। और अस्तुः यानी फेंकने वालों की तरह, इव माने तरह या जैसे, इव माने जैसे, फेंकने वाला, अस्तुः इव फेंकने वालों के जैसे, फेंकने वालों की तरह, विद्युत अर्थात वज्र, विद्युत माने वज्र, और त्वेष प्रतीका, इसका अर्थ है भय प्रतीका, त्वेष प्रतीका अर्थ है भय प्रतीका, बल प्रतीका ना। तो भयावह दिखने वाली, भय प्रतीका यानी भयानक दिखने वाली, और बल प्रतीका अर्थात बल से युक्त दिखने वाली ना। और यशः प्रतीका, यश के समान दिखने वाली। कैसे? यशः प्रतीका अर्थात यश के समान दिखने वाली, और महाप्रतीका दीप्त प्रतीका ना। महाप्रतीका अर्थात बहुत महती दिखने वाली, विशाल दिखने वाली, और दीप्त प्रतीका वा अथवा दीप्त दर्शन वाली, अर्थात प्रकाशित होने वाली ना, ऐसी वह अग्नि दिखाई पड़ती है। कैसी है वह अग्नि? तो सेना इव सेना की तरह सृष्टा भेजी गई, भलम व बलम व भयम व बलम व दधाती, भय अथवा बल को धारण करती है। और अस्तुः इव फेंके जाने वाले अस्त्रों की तरह, विद्युत मानी वज्र की तरह, त्वेष प्रतीका, त्वेष प्रतीका का अर्थ है भय प्रतीका यानी कि भयानक दिखने वाली, बल प्रतीका अर्थात बलवती दिखने वाली, यशः प्रतीका अर्थात यश वाली दिखने वाली, यश स्वरूप दिखने वाली, और महाप्रतीका यानी कि महती बहुत बड़ी दिखने वाली, और दीप्त प्रतीका अर्थात प्रकाशित होने वाली है, ऐसा अर्थ है। ठीक है, कर ले जाएंगे इसको। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। यमोह जात इंद्रेण सह संगतः, यमा विहेह मातरा इत्यपि निगमो भवति न। यमोह जात इंद्रेण सह संगतः, यमा विहेह मातरा इत्यपि निगमो भवति। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यमोह इति, अरे यमोह इति इंद्रेण सह संगतः न। तो कह रहे हैं कि विद्युत के साथ, यम माने क्या कहा? अग्नि कहा। तो वह अग्नि के साथ में, और इंद्रेण सह इंद्र के साथ में, संगतः यानी समानता रखे हुए, यमोह या जो निश्चित रूप से यह जो अग्नि है यह इंद्र के साथ में सहसंगतः समानता रखता है। ठीक, और क्या करता है? यमः, ये जो यमः है यह क्या करता है? अग्नि से ही, यमः माने अग्नि से ही जातः उत्पन्न हुआ है। और यमा विहेह मातरा, यह जो है यमा विहेह मातरा, यह एक अलग ऋचा है।
यमाविहेह मातरा, ये जो है ये एक अलग ऋचा है। तो केवल इस लाइन का अर्थ देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि यमोह इंद्रेण सह संगतः, यमः हमने निश्चित रूप से यह अग्नि जो है, अग्नि इंद्र के साथ में संगत है, इंद्र की समानता रखने वाली है। ठीक, और इसी यमः से यानी कि इसी अग्नि से ह जातः सभी पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। ठीक, इसी पदार्थों से सबकी उत्पत्ति हुई है, और यह इंद्र के साथ में क्या करती है, संगत रहती है, समानता को रखने वाला होता है, समानता को रखने वाली होती है यह जो अग्नि है। ठीक, यमावेह मातरा, यह जो है इत्यपि निगमो भवति, इति अपि निगम यानी कि ऋचा भवति है, ऐसी भी एक ऋचा है। ठीक, तो वह ऋचा भी हम आगे देखेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहे हैं, तो आगे कह रहे हैं कि यम इव जातः यमः जनिष्यमाणः जारः कनीनां जरयिता कन्यानां पतिः जनीनां पालयिता जायानां तत्प्रधाना ही यज्ञ संयोगेन भवन्ति। अब देखिए इसका अर्थ कह रहे हैं यमोह जातः न, यह जो यम इव जातः, इव यहाँ पर एव के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो यम से ही उत्पन्न हुआ है। यह जो सब पदार्थ आपको दिखता है तो यम एव जातः, अग्नि से ही उत्पन्न हुआ है, और यमो जनिष्यमाणः, यम के द्वारा ही जो यह सब उत्पन्न होगा, है ना, भविष्य में जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं वह सभी, जनिष्यमाण जो पदार्थ हैं भविष्य में उत्पन्न होने वाले, वह सभी यम से ही उत्पन्न होंगे, अर्थात यम माने अग्नि, अग्नि से ही उत्पन्न होंगे। ठीक है, और जारह कनीनाम का अर्थ है जरयिता कन्यानाम, अर्थात कन्याओं को जीर्ण करने वाला, कन्याओं को जीर्ण करने वाले से तात्पर्य है कन्याओं के कन्यात्व को नष्ट करने वाला ना, कनीनाम जा रहा अर्थात कन्याओं के कन्यात्व को नष्ट करने वाला ना, कन्या नाम जरयिता। ठीक, और पति ही जनी नाम, और यह जो जनी नाम है अर्थात भार्याएं हैं उनका यह क्या है, पालयिता। जनी नाम अर्थात जाया नाम, पति माने पालयिता, तो जनी नाम यानी जाया नाम यानी कि भार्याओं का, पत्नियों का पति अर्थात यह पालन करने वाला होता है। ठीक, समझ गए बात ये। तो यम से ही जाता है, जो जात उत्पन्न हुआ दिखाई दे रहा है यह सभी यम से ही है, और जो दृश्यमान है जो उत्पन्न होगा वह सब भी यम के द्वारा ही उत्पन्न होगा। और कनी नाम अर्थात कन्या नाम, जर जारह माने जरयिता, जारह माने जरयिता, तो कन्याओं के कन्यात्व को नष्ट करने वाला, और जनी नाम अर्थात जाया नाम, पति ही अर्थात पालयिता, तो भार्याओं का यह यानी पत्नियों का यह पति होता है अर्थात पालन करने वाला होता है। ठीक, तत्प्रधाना ही यज्ञ संयोगे न भवंती, तो इसका तात्पर्य यह है क्योंकि तत्प्रधाना, क्योंकि पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यह एक सूत्र है पढ़ने जी का, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, इस सूत्र से पत्नी इस शब्द की सिद्धि की जाती है। अतः पत्नी के लिए अपने पति के साथ मिल करके प्रतिदिन यज्ञ करना अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को आचार्य यास्क जी यहाँ पर कह रहे हैं, यास्काचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं ना। तो पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, इस सूत्र के द्वारा पत्नी शब्द की सिद्धि होती है। ठीक, और यज्ञ संयोगी ना, यज्ञ के संयोग से पति के साथ में मिल करके ना नित्य यज्ञ करने के कारण तत्प्रधाना भार्याएं अग्नि ही प्रधान होती हैं ना। यज्ञ के संयोग से पति के साथ मिलकर के यज्ञ करने के कारण तत्प्रधाना, उनकी प्रधान कौन हुई, यह अग्नि, तत् यानी कि वो जो पत्नियां हैं उनका प्रधान कौन हुआ, यह अग्नि। ठीक,
ही माने निश्चित रूप से, भवंती होता है। ठीक है, तो पत्नियों का प्रधान कौन होता है? यह अग्नि। ठीक है, अगले मंत्र पे चलें, कर ले जाएंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहते हैं तृतीयो अग्निष्टे पति ही। देखिए, तो इत्यपि निगमो भवति, इत्यपि यानी ऐसी भी, निगम यानी ऋचा होती है। कैसी ऋचा? तो तृतीय अग्नि ते पति ही, ते पति ही अग्नि तृतीय, ऐसी एक ऋचा भी पढ़ने को मिलेगी आगे। ठीक है, अब देखिए ये ऋचा बाद में पढ़ेंगे हम इसी के अंतर्गत, तो आगे इसको देखते हैं। तो तम वश्चराथा चरन्त्या पश्वाहुत्या वसत्या च निवसन्त्यन्यौ शधाहुत्यास्तं यथा गाव आप्नुवन्ति तथाप्नुयाम इद्धम समिद्धम भोगैः। अब इसका अर्थ कह रहे हैं कि तम यानी कि वह जो अग्नि है, उस अग्नि को, यानी यहाँ पर जो वह आया है किस लिए है? निरर्थक है, पाद पूर्णार्थक है। ठीक, तो तम वश्चरा था, तम यानी कि उस अग्नि को, चरा था, चराता का अर्थ है चरंत्या। चरंत्या इत्युक्ते जो जंगम इत्यादि हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो घृत इत्यादि, उन पशु गौ के दुग्ध घृत आदि की आहुति से ना, पश्वाहुत्या कह रहे हैं ना, तो पशु आदि जो गौ इत्यादि हैं उनके घृत आदि से आहुति करना है। हुत्या माने आहुति करके, आहुति से, वसत्या, वसत्या का अर्थ है च माने कि और, निवसन निवस निवसत्यन्यौ, अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं निवसत्यन्यौ माने स्थावर जो हैं, जो स्थावर व्रीहि आदि हैं, क्योंकि अधिकतर इष्टियों में व्रीहि का ही प्रयोग किया जाता है ना, धूरसीति शेखाभिमर्शनम इत्यादि सूत्रों इत्यादि मंत्रों के द्वारा। ठीक, तो पश्वाहुत्या अर्थात घी इत्यादि के द्वारा, वसत्या माने निवसन्त्यौ, निवसत्यन्यौ अर्थात निवसत्यन्यौ माने जो व्रीहि इत्यादि है उन सभी के द्वारा क्या करना है? आहुति करना है। और औषध, यहाँ पर देखिए यह औ की मात्रा जो है इसको अलग कर ली, यहाँ जोड़ दीजिए, है ना। क्या करेंगे, ये औ इधर करके, ये औ इधर कर देना, तो औषध आहुत्याः ना, तो व्रीहि आदि की आहुति से, औषध कहते हैं व्रीहि इत्यादि को, उनकी आहुति से, ये वसत्या, निवसत्यन और औषधि, ये तीनों व्रीहि का पर्याय है। ठीक, तो इस व्रीहि इत्यादि के आहुति से ना, अस्तम यानी कि अस्त यह गृह का वाचक है ना, अस्तम यानी कि गृह में, जैसे, यथा माने जैसे, गाव आपनुवंती, गृह को, यहाँ अस्तम यानी कि द्वितीय है ना, गृह को, यथा गाव जिस प्रकार से गायें, आपनुवंती प्राप्त करते हैं, अर्थात सायं काल में जिस प्रकार से गौएं घर को प्राप्त करती हैं, लौट जाती हैं, तथा उसी प्रकार से हम भी अपनुया, हाँ, आपनुयाम अर्थात प्राप्त होवे, इद्धम, इद्धम अर्थात समिद्धम भोगैहि, अन्नादि भोगों से संपन्न होवे, इद्धम अर्थात समिद्धम भोगैहि, भोग इत्यादि के द्वारा हम समिद्ध होवे, समृद्ध होवे। कैसे? पुनः देखिए, तो तम उस अग्नि को चरा था, यहाँ वह किस लिए है? पद पूर्णार्थक, चरा था अर्थात उसको क्या करते हुए, चरंत्या, चरा था चरंत्या इत्युक्ते जंगम पश्वाहुत्या, पशु की द्वारा उत्पन्न जो घृत इत्यादि है उसकी आहुति करते हुए, और वसत्या, वसत्या च निवसत्यन्यौ औषध औषधाहुत्या ना, अर्थात व्रीहि, वसत्या यानी कि वसु कहते हैं ना, वसु माने धन, धान्य, तो जो धान्य इत्यादि है, जो निवसत्यन्यौ यानी जो पृथ्वी पर रहता है, उत्पन्न होता है, ऐसा जो औषध रूप है उसके द्वारा हवन करके, हवन करते हैं अग्नि को। और अस्तम अर्थात घर में, घर को सायं काल में, यथा गाव आपनुवंती जिस प्रकार से गौएं प्राप्त करती हैं, शाम को घर लौट आती हैं, तथा उसी प्रकार हम सब भी आपनुयाम प्राप्त करें, इद्धम अर्थात भोगैहि समृद्धम, भोग से हम
धन धान्य से युक्त हो जावे, अन्नादि भोगों से संपन्न हो जावे। यहाँ पर म इद्धम, जब इसका विच्छेद करेंगे तो म आपनुयाम इद्धम। ठीक है, आगे ये समझ में आ जाएगा, कर ले जाएंगे इसको। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। अरे यहाँ पर कुछ और भी होगा, देखते हैं, है ना। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि तृतीय अग्निष्टे पति ही, हमने ये कहा था। अगली ऋचा ये रही ना इसमें, देखिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सोमः प्रथमो विविधे गंधर्वः विविध उत्तरः अग्निष्टे, ये ई की मात्रा है, अग्निष्टे पति ही तुरीयः ते मनुष्यजाः। अब यहाँ कह रहे हैं कि हे कन्ये, कन्या को कह रहे हैं कि हे कन्ये, ते यानी ते के, एक मिनट इसको जूम कर लें थोड़ा सा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ते अर्थात हे कन्ये तुम्हारा, तुझे प्रथमा पति ही, पहला जो तुम्हारा पति है, प्रथमा पति ही, पहला जो पति है वह कौन है? सोमहा, तुम्हारा पहला पालन करता सोम है। और विविधे, सोम विविधे अर्थात सोम प्राप्त हुआ, तुम्हारा पहला पालन करने वाला, प्रथमा यानी कि पहला पति अर्थात पालन करने वाला, सोमः विविधे, सोम प्राप्त होता है, अर्थात पहला पति सोम, इसने तुम्हें प्राप्त किया। और फिर क्या हुआ? तो उत्तरः अर्थात उत्तमः, सोम के अनंतर, उत्तर यानी कि सोम के बाद तुम्हें गंधर्वः विविध, गंधर्व अर्थात विश्वावसु नाम का एक गंधर्व होता है जिसने विविध अर्थात प्राप्त किया। ठीक। और तृतीय अग्नि ते पति ही, तृतीय पति कौन तुम्हारा? अग्नि है। तब तुरीय अर्थात चौथा जो पति है वो मनुष्य जाह, मनुष्य होता है। ठीक। तो यहाँ पर कन्या का पहला पति सोम, द्वितीय पति गंधर्व, तृतीय पति अग्नि, तब चतुर्थ पति में मनुष्य होता है। ठीक है। तो जिससे विवाह हो रहा है, इस तरह इस मंत्र से यह स्पष्ट होता है कि अग्नि ने कन्या का कन्यात्व नष्ट करके उसे विवाहित कर दिया। विवाह संस्कार में अग्नि की साक्षी में कन्या को पति को दिया जाता है और विवाह के अनंतर वह कन्या न कहला करके वधू कहलाने लगती है। ठीक है, इसका यही तात्पर्य है कि विवाह के बाद में कन्या कन्या नहीं वधू कहलाती है। तो किसी भी कन्या के कितने पति होते हैं विवाह के समय में? पहला होता है सोम, दूसरा होता है गंधर्व, तीसरा अग्नि और चौथा होता है मनुष्य। ठीक है, चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं, अगले देख लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब आगे आते हैं मित्र जी। यहाँ पर मित्र नाम के अगले देवता हैं। तो हमने अभी जो यम देवता के विषय में जो भी निरुक्ति पढ़ी है उनमें एक मंत्र और प्राप्त होता है, बलित्था महिमा वामिंद्राग्नि पनिष्ठा समानो वाम जनिता भ्रातरा युवम यमाभिहेह मातरा, जिसका तात्पर्य होता है कि इंद्र अग्नि, इंद्र अर्थात इंद्र और अग्नि ये दोनों इस प्रकार की महिमा का नाम सत्य है। सत्य जो है वट का नाम होता है, वट सत्य का पर्याय है। इस प्रकार से सभी ओर से स्तुत्य व्यवहारोपयोगी ये जो दोनों इंद्र और अग्नि हैं, ये सभी क्या है? उत्पादक हैं। क्योंकि अग्नि से क्या कहा भी कि जो उत्पन्न हुआ है वह सब अग्नि से उत्पन्न हुआ है और जो उत्पन्न होगा वह सब भी अग्नि से ही उत्पन्न होगा। ठीक है, ऐसा तात्पर्य है उसका। चलिए अगले जो हमारे निर्वचन है मित्र शब्द का है। तो मित्र मित्र शब्द का क्या निर्वचन कह रहे थे? मित्र प्रमीते त्रायते, मित्र नाम ये जो दिया गया है। अब यहाँ से वायु के बारे में, वायु का व्याख्यान शुरू हो रहा है। मित्र माने वायु, वायु मित्र नाम की एक वायु है जिसका व्याख्यान अब यहाँ से शुरू करेंगे। आगे हम कई वायुओं को पढ़ेंगे ना। तो पहली वायु उनमें से मित्र नाम की वायु, तो जिसका तात्पर्य क्या है कि यह जो मित्र नाम की वायु है
यह प्रमीते त्रायते, अर्थात प्रमीते है यानी कि प्रमिति प्रमरण अर्थात मृत्यु से, प्रमित माने प्रमरण या जिसको कहते हैं मृत्यु ना, तो उस मृत्यु से क्या करता है, त्रायते, त्रय रक्षणे धातु है, बचाने के अर्थ में, है ना। तो यह जो मित्र नाम की वायु है ये क्या करती है, मृत्यु से त्रायते, बचाती है, क्योंकि वायु क्या करती है, जीवन दान देती है। यदि इस धरती पर वायु ही ना रहे तो जीवन संभव ही नहीं है। अतः इसलिए इसको मित्र कहा जाता है कि यह मित्र वायु जो है यह मृत्यु से हमारा रक्षण करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सम्मिन्वानो द्रवतीति वा, सम्मिन्वानो अर्थात सम्मिन्वान माने सिंचती हुई या वृष्टि करती हुई, द्रवतीति द्रवती गच्छति यानी चलती है ना, इसलिए इसको मित्र कहा जाता है, सेचन करती हुई, क्योंकि यह वायु जो है निरंतर प्रवाहमान है, एक जगह पर स्थिर नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसको सम्मिन्वान यानी कि निरंतर चलने वाली होती, सिंचती वाली है। और यह जो सम्मिन्वान है ये बनता, मित्र नाम जो शब्द है या बनता कैसा है, तो एक धातु है यहाँ पर मिवि सेचने, मिवि सेचने अर्थात वृष्टि करने के अर्थ में मिवि धातु है, तो उससे, और द्रुगतौ धातु ना द्रवति गच्छति जिससे बनता है, तो द्रुगतौ, तो मिवि सेचने और द्रुगतौ इन दोनों धातुओं को मिला करके क्या बनता है, मित्र शब्द बनता है। ठीक है, आगे देखिए, मेदयते वा अर्थात मेदयति सिंचति, सिंचन करना, भिगा देना कहते हैं जिसको, स्नेहार्थ, स्नेहार्थस्य सर्वम ही असौ उदकेन स्नेहयति, यह जो वायु है सभी को उदक के द्वारा स्नेहित करती है अर्थात गीला कर देती है। और यहाँ पर एक धातु है ईमिदा, ईमिदा स्नेहने धातु है, ईमिदा स्नेहने, इस धातु से रक प्रत्यय करने पर मित्र शब्द बनता है। ईमिदा स्नेहने धातु से रक प्रत्यय करने पर मित्र शब्द बनता है। ठीक है, तो तस्य एषा भवति, तस्य मित्रस्य उस मित्र से संबंधित एषा ऋचा, ऐसा ऋचा भवति यह ऋचा है। तो देखिए क्या ऋचा है, तो यहाँ कह रहे हैं कि मित्रो जनान् यातयति ब्रुवाणो मित्रोदा आधार पृथिवी मुतद्याम् मित्रः कृष्टिरनिमिषाभिचष्टे मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत। मित्रो जनान् यातयति ब्रुवाणो मित्रो दा आधार पृथिवी मुतद्याम् मित्रः कृष्टिरनिमिषाभिचष्टे मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत। अब देखिए इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। यह मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 59वें सूक्त का पहली ऋचा है, यह पहला मंत्र है। ठीक, इसका अर्थ क्या कह रहे हैं, तो मित्र अर्थात यह जो मित्र नाम का वायु है यह ब्रुवाण अर्थात शब्द करते हुए जनान यानी लोगों को यातयति उनके कर्मों में लगाता है। यह जो वायु है यह शब्द करता हुआ जनान यानी लोगों को उनके कर्मों में लगाता है या प्रेरित करता है। अर्थात यह वायु कह रहा है कि जिस प्रकार मैं अथत सतत चलता रहता हूँ निरंतर, यह वायु क्या है, प्रवाहमान है, स्थिर नहीं रहता है। तो जिस प्रकार मैं सतत प्रवाहमान हूँ, हे मनुष्यों तुम भी इसी प्रकार निरंतर उद्योग में अर्थात अपने कर्मों में लगे रहो ना। और फिर कहते हैं कि मित्र अर्थात यह जो मित्र नाम की वायु है यही पृथ्वीम उतत उत द्याम दाधार, पृथ्वी उत माने और, द्याम माने द्युलोक को, दधार धारण करता है ना। पृथ्वी को कैसे धारण करता है, तो पृथ्वी में रहने वाले जो भी मनुष्य हैं यानी जो भी भूत हैं, जो भी प्राणधारी हैं, उन सभी को, और द्युलोक को ना, उत माने और, द्याम माने द्युलोक को, दाधार धारण करता है। ठीक है, धारण किए हुए है। आगे कहते हैं
यह मित्र, ये जो मित्र है, ये जो वायु, मित्र नाम की वायु है, यह अनिमिषा, यहाँ कृष्टि ही अनिमिषा, ये जो रा है इसको विसर्ग हो जाएगा, इधर आ निकल के आ जाएगा ना, तो कृष्टि ही अनिमिषा, कृष्टि माने मनुष्यों को ना, बहुवचन में ना, कृष्टि ही, कृष्टि कृष्टय ऐसे करके कुछ रूप बनेगा, तो कृष्टि ही सभी मनुष्यों को, द्वितीय बहुवचन में कृष्टि ही ऐसा रूप बनेगा, कृष्टिम कृष्टि कृष्टि ही ना, तो मनुष्यों को अनिमिषा अर्थात बिना पलक झपकाए, निमेष अनिमिषा अर्थात बिना एक निमेष का भी अंतर किए, निमेष क्या होता है, जितने समय में आपकी पलक झपकती है एक बार में, वह एक निमेष होता है, अथवा बिजली को चमकने में जितना समय लगता है वह एक निमेष होता है। ठीक, तो यह जो वायु है, मित्र नाम का जो वायु है, यह मनुष्यों को अनिमिषा अर्थात बिना पलक झपकाए अभिचष्टे अर्थात देखता रहता है ना, यह जो वायु है यह मनुष्यों के ऊपर सदा कृपा दृष्टि रखता है, ऐसा अर्थ ना, इसलिए हे मनुष्यों, मित्राय, इस मित्र नाम की वायु के लिए, मित्र वायु के लिए हव्यम घृतवत जुहोत, घृतवत हव्यम जुहोत अर्थात घी से युक्त हव्य यानी कि जो हविर द्रव्य है उसको जुहोत अर्थात आहुति दो। ठीक, कैसी आहुति दो, घृतवत हव्यम जुहोत, घी से युक्त आहुति को उस मित्र नाम की वायु के लिए प्रदान करो। ठीक, देखिए मित्र, वह जो मित्र नाम का वायु है, सह ब्रुवाण कहते शब्द करते हुए, जनान यानी लोगों को, यातयति अपने अपने कर्मों की ओर प्रेरित करता है, और यह जो मित्र है यह पृथ्वीम उतत द्याम, पृथ्वी और उत माने और, द्याम यानी द्युलोक को दाधार अर्थात धारण करता है। यह जो मित्र नाम का वायु है, कृष्टि ही अर्थात मनुष्यों को अनिमिषा बिना पलक झपकाए अभिचष्टे निरंतर देखता है, ऐसे मित्र के लिए हव्यम घृतवत हव्यम जुहोत, घी से युक्त हव्य यानी हविर द्रव्य को जुहोत आहुति दो। ठीक, अर्थात घी मिश्रित हव्य से इनका इनके लिए यज्ञ करो। ठीक, अब इसका भाष्य देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि मित्र, यह जो मित्र नाम की वायु है, यह जनान यानी लोगों को यातयति अपने अपने कर्मों में लगाता है, और प्रब्रुवाण शब्द करता हुआ लोगों को अपने अपने कर्मों की ओर प्रेरित करता है। ठीक, शब्दम कुर्वन, प्रब्रुवाण अर्थात शब्दम कुर्वन शब्द करते हुए, और मित्र एव मित्र ही, यह मित्र नाम का वायु ही धारयति धारण करता है, पृथ्वीम च और दिवम च, पृथ्वी को और द्यू को, दिवम अर्थात द्युलोक को। ठीक, और यह जो मित्र है, यह मित्र नाम का वायु कृष्टि ही अर्थात मनुष्यों को अनिमिषा बिना पलक झपकाए अभी विपश्यति इति अर्थात देखता रहता है, निरंतर देखता रहता है, इति ऐसा अर्थ है। कृष्टय इति मनुष्य नाम, कृष्ट कृष्टि जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह मनुष्य के अर्थ में है, और क्योंकि कर्मण्वंतो भवन्ति, यह जो मनुष्य हैं ये सभी कर्मवान होते हैं, कर्म को करने वाले होते हैं ना, और विकृष्ट देहा वा माने अथवा विविधम कृष्टो, विकृष्ट का कहते हैं विविधम कृष्टो विक्षिप्तो देहो येषाम ते अर्थात विविध प्रकार से इच्छानुसार इधर उधर आकृष्ट किए जाने वाला यह जो मनुष्य है ना, इसलिए क्या कहते हैं, विविध प्रकार से इच्छानुसार इधर उधर आकृष्ट किया जाता है अर्थात हिलाया डुलाया जाता है, शरीर जिनका, ऐसे ये मनुष्य होते हैं ना, विविध प्रकार के काम करने के लिए यह मनुष्य अपने शरीर के साथ में कहीं भी आता जाता है। ठीक, अतः ये मनुष्यों का अर्थ है कि विकृष्ट देहा होते हैं, काम के लिए कहीं भी घूमते रहते हैं। और मित्राय हव्यम घृतवत जुहोत इति व्याख्यातम, इस मित्र के लिए घृतवत हव्यम जुहोत, घी से युक्त हव्य द्रव्य को जुहोत हवन करो, इति व्याख्यातम इसकी व्याख्या की जा चुकी है। जुहोति ही दान कर्मा, जुहोति यह जो धातु है यह हु धातु है, और यह दानार्थक हु धातु है।
हु धातु है, एक मिनट, कौन सी धातु है? हु धातु है दान करने के अर्थ में। ठीक है, इसका अर्थ कर ले जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हैं, आगे हमें पढ़ना है कह और सरस्वान। तो इन दोनों को पढ़ करके अगले व्याख्यान में इस पाद का समापन किया जाएगा। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।